जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले सके। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती कब आने वाली है। क्योंकि आप सबको भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था एंड आप लोगों को मैंने भी किया था कि उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती अप्रैल महीने में आने वाली है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत टाइम पहले से मिल चुकी थी। उसके बाद से आप लोगों को जैसे अप्रैल महीना चालू हुआ है उस टाइम से आप लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती है वो कब आने वाली है, आखिरकार क्यों इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो आप सब ने देखा कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी 60,000 पदों पे। यानी 60,000 पदों पर इसका नोटिस है, अपडेट है, सारी जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा युवा वगैरह हैं जो सेलेक्ट किए जाएंगे, उनके लिए स्किल वगैरह भी निर्धारित की गई हैं एंड आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गए हैं। कॉलेज वगैरह भी इन्होंने क्या है मेंशन कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कॉलेज, क्या है, कैसा सब्जेक्ट वगैरह रहेगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी बता दूंगी। जो हमारे नए भाई बहन हैं जिनको अभी भी नहीं पता है उनको भी बता दूंगी। और आप लोगों के जो उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भर्ती कब आएगी और भर्ती क्यों नहीं आई, तो सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ यहाँ पर बताई जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 से 4 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आप लोगों को अपडेटें वगैरह जारी कर रही है सरकार वगैरह, मैं आप लोगों को उसकी कटिंग शेयर भी कर देती हूँ कमेंटी बॉक्स में एंड आप लोगों को टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं मतलब क्या है कि इनके माध्यम से भी दे देती हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी दे देती हूँ कि आप लोगों के क्या है वहाँ पर चल रहा है सब कुछ। तो अभी देखा होगा कि 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एक अपडेट दी गई थी कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों की सैलरी वगैरह बढ़ाई जाएगी। जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र थे उनको क्या था, पहले 10,000 मिलता था। अब उनके जो शिक्षा मित्र जो आप लोगों के रहेंगे उनको 8,000 सैलरी है ऐड करके दी जाएगी। यानी 18,000 आप लोगों को पर मंथ सैलरी है शिक्षा मित्र स्टूडेंट्स के लिए दी जाएगी। और हमारे जो अनुदेशक थे जिन्हें 9,000 दिया जाता था, अब उनके बढ़कर 17,000 रुपया है सैलरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र थे। इस प्रकार से उनकी सैलरी की बढ़ोतरी की गई और खूब हाईलाइट किया गया। उसी के दौरान आप सबके एक और है जो कि आज का ये न्यूज़पेपर है, आज दैनिक जागरण जिसने भी लिया होगा, तो ये आप लोगों को दैनिक जागरण के 13 नंबर पेज पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 अप्रैल आप लोगों को 2026 आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। फिर से इन्होंने दिया है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की 8,000 बढ़कर मिलेगा मानदेय। यानी क्या है कि आप लोगों की इसकी कटिंग भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल्स इसमें इन्होंने बताई है। और इनमें इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अंशकालिक शिक्षकों अनुदेशकों को इस माह से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। जो स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी हमारे मानदेय वगैरह है जो भी हम सेलेक्टेड हैं तो हमें कब मिलेगा, तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों को अप्रैल महीने से इसमें आप लोगों की सैलरी है मिलना शुरू हो जाएगी। जो आप लोगों की पेमेंट आएगी अप्रैल महीने वाली वो बढ़ के आएगी। अब पहले की तरह नहीं आएगी, आज जैसे 10,000 मिलती थी अब वो बढ़ के आपके 18,000 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 8,000 आप लोगों को ऐड करके मिलेगी। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और ये चीज़ मैंने बहुत दिन पहले भी बताई थी कि आप लोगों की जो सैलरी जो बढ़ोतरी की जा रही है सरकार के द्वारा वो अप्रैल महीने से ही मिलेगी आप लोगों की। तो परेशान थे तो फाइनली आप लोगों का इस पर न्यूज़पेपर में भी दे दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो भी लोगों का क्या है मिले आए बढ़ के, तो प्लीज़ एक कमेंट्स जरूर करना जिस दिन आप लोगों की सैलरी है, बस इतना बोल देना कि भाई हाँ बढ़ के आई है, बस इतना कमेंट्स कर दीजिएगा क्योंकि मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं अपडेट देती हूँ तो मुझे खुशी होती है। जिससे वो ये चीज़ें रहती कि नहीं कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई तो शायद आप लोगों के जो दिमाग में रहता है कि हो सकता है कि ना हो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन जो डाउट है वो क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स का। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि मानदेय के शासनादेश जारी किया जाएगा। इसके अनुसार शिक्षा मित्रों को मानदेय में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उत्तर प्रदेश में 1,42,929 यानी इतने स्टूडेंट जो हमारे शिक्षा मित्र हैं मित्रों को जो हर महीने है 10,000 रुपये की जगह अब 18,000 रुपये मिलेगा। यानी आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश अपना कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। आप लोगों का जनसंख्या की दृष्टि में अच्छा खासा अपना प्रदेश के काउंटिंग में आता है, जहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। इनके अंदर आने वाली हमारी जनसंख्या भी काफ़ी है और पहले हमारे शिक्षा मित्र भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। जहाँ की काउंटिंग इन्होंने बताई है उत्तर प्रदेश में 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं। ठीक है, तो इनको अब बढ़ के सैलरी मिलेगी। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताई है कि हाँ इस तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत, यानी जिस विद्यालय की वगैरह की भर्तियां वगैरह आनी है तो वहाँ क्योंकि उच्च पे आएगी शायद आएगी, तो इस पे क्या है इन्होंने बताया कि कार्यरत जो हैं 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय अब 8,000 रुपये बढ़ाया जाएगा। और अब उन्हें 9,000 मतलब 9,000 रुपये के बजाय अब आप लोगों का 17,000 रुपये मिलेगा। ये अनुदेशकों के लिए बोला है इन्होंने।
यानी क्या है कि केवल 24,717 हमारे जो क्या है अनुदेशक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वे कार्यरत हैं। अब इनकी क्या है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था कि दीदी जो अनुदेशक हैं क्या हमारी वो वाली भर्ती रहेगी जो हमारी लेटेस्ट भर्ती आनी है, क्या वो डिफरेंट रहेगी या सेम रहेगी? तो देखिए ये दोनों भर्तियाँ आपकी डिफरेंट है, ये आपकी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है, एक और डिफरेंट है। आप लोग ये कन्फ्यूज़ हो गए भाई। ये देखिए जो भर्ती है ये उच्च प्राथमिक विद्यालय की भर्ती है, और ये आप लोगों की जो न्यू आनी है जिसे हम 60,000 भर्ती बोलते हैं, 60,000 न्यू भर्ती आनी है, वो स्किल से संबंधित आप लोगों की भर्ती आएगी। यानी क्या है कि ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई भर्ती को जोड़ा गया है, एक नया क्या है अपडेट उन्होंने दिया है आप लोगों के लिए। रीजन ये है कि बेरोजगारी तो है ही है, उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा बेरोजगारी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो डिजिटली हमारी हो रही हैं, और हमारा स्टूडेंट्स है कि एक वे पे चला जाता है, एक रास्ता ही पकड़ लेता है भाई। जो बीए 12th के बाद आप बीएससी करे जा रहे हैं, लाखों युवा एक साल में बीएससी करके मतलब फ्री होते हैं, उसके बाद बीए करके फ्री होते हैं, लेकिन उनके पास क्या है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मतलब क्या होता है आप लोगों के पास स्किल भी नहीं होती, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी आपकी आपकी कंपनियां हायर करती हैं आप लोगों को आके, तो वो भी नहीं आप ज्वाइन करवाते हो। एक क्या होता है कि सिंपल आप क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब नहीं मिली तो आप आगे का सारा कुछ क्लोज ही हो जाता है। तो क्या होता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, बेरोज़गारी को कम करने के बाद सरकार ने आप लोगों के लिए एक ऐसी भर्ती का क्या है यहाँ पर बताया है कि अनुदेशक है जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 60,000 अनुदेशक हैं जो कार्यरत रहेंगे, और आप लोगों की जल्दी ही इसकी क्या है भर्ती की जाएगी। अब आप लोगों की थर्ड जो आपकी अनुदेशक भर्ती रहेगी, वो अनुदेशक भर्ती आप लोगों की दूसरी होती है। वो अनुदेशक भर्ती होती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती, जिसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती जो होती है एक व्यवसाय से रिलेटेड होती है। वहाँ पर जो हमारे आईटीआई में अनुदेशक काम करते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, जो भी आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, वेल्डर वगैरह, एमएमबी वगैरह, मोटर व्हीकल जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारी हमारी ट्रेड होती हैं। उसके बाद कोपा वगैरह भी चलती हैं, जहाँ आप लोगों की सिलाई वगैरह की चलती हैं, बहुत सारी आपकी ट्रेडें चलती हैं। तो वो ट्रेडों को जो हमारे अध्यापक वगैरह पढ़ाते हैं, उन्हें हम व्यावसायिक जो आपको पढ़ाते हैं उनको अनुदेशक बोला जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ों को समझ चुके हो। अब हम आते हैं कि आप लोगों की सेकंड वैकेंसी। अब आप लोगों की जो न्यू भर्ती 60,000 वाली आनी है, तो इस भर्ती को लेके आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि भर्ती कब आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती जो आप लोगों को लेटेस्ट आनी है 60,000 पदों पे, तो ये आप लोगों के अप्रैल महीने से बोला गया था कि इसके फॉर्म वगैरह हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। बट आप लोग परेशान ना होना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों की जो आपकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो आपका वर्क वगैरह रहेगा कहाँ पर रहेगा, तो ये आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती रहेगी, यानी माध्यमिक के आप लोगों को शिक्षा विभाग में आप लोगों का क्या है ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये आप लोगों के जितने भी माध्यमिक आपके कॉलेज वगैरह होते हैं, विद्यालय वगैरह होते हैं, यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आपके गांव घर में बहुत सारे आपके होते हैं, आप खुद स्टडी किए होंगे, तो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आप लोगों को कक्षा 9 से लेकर 11 तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा। उसके बाद इसमें एक तरह के आप लोगों की जो विद्यालय हैं वो काउंटिंग में आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को 29,000 कॉलेज हैं काउंटिंग में आए हैं। यहाँ पर एक कॉलेज पर जो रहेगा, एक कॉलेज पे 2 अध्यापक रहेंगे, 2 निदेशक रहेंगे, जहाँ पर 2 विषय उनको मिलेंगे, यानी 2 उनको व्यवसाय एक तरफ से मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि नियुक्ति वगैरह के लिए भी बता दिया है। उसके बाद इसमें जो आप लोगों की सैलरी वगैरह रहेगी, जो मैंने बहुत आप लोग पिछले वीडियो देख लेना, जहाँ पर आपका मैंने अनुदेशक भर्ती के बारे में बताया, जहाँ पर आपको थंबनेल लगा होगा 60,000 पदों का अनुदेशक का, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना कि मेरे यही शब्द थे कि वहाँ पर आपको सैलरी जो बताई थी एक 17,000 बताई थी, ठीक है। जब सैलरी 17,000 बताई थी, आज सरकार ने जो फैसला लिया है तो आप लोगों की 17,000 सैलरी का ही लिया है। 17,000 सैलरी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के रहेंगे, और जो आप लोगों की वो उच्च शिक्षा विभाग वाले थे उनकी 9,000 मिलती थी, उनको 17,000 कर दिया गया है, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। लेकिन मैं आपको तो बहुत पहले बताया था इस चीज़ को। तो इसमें एक आपकी सैलरी रहेगी वो 17,000 से लेकर 25,000 रहेगी। लेकिन क्यों इसमें और उसमें इतना डिफरेंट आ रहा है, तो देखिए मैं आपको बताती चलूँगी। इसमें जो वेतन की व्यवस्था होगी वो विद्यालय की कमेटी करेगी आप लोगों की, और उसके बाद आप लोगों की इसमें किसी तरह के बीएड बीटीसी की ज़रूरत नहीं होगी। भाई आपके पास बीएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, इस तरह से कोई भी नीड यहाँ पर नहीं चलेगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th अगर पास है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आपकी हायर एजुकेशन है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिंपल क्वालिफिकेशन है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आप लोगों के पास होना चाहिए वो आईटीआई की क्या है डिग्री होनी चाहिए। एक तरह से आप लोगों का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो डिग्री नहीं है, एक तरह से आप लोगों का एक मिनी कोर्स है जो आपका किया जाता है, एक स्किल के लिए किया जाता है, ठीक है, एक व्यवसाय के लिए किया जाता है आईटीआई। वो 1 साल की होती है या 2 साल की होती है आपकी अपनी आईटीआई।
इसके बाद आप लोगों का है इसमें व्यावसायिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो देखो आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स को व्यावसायिक ज्ञान जरूर होता है, तो इसमें सरकार को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स कर रहा है और अगर सरकारी किसी कॉलेज से है मतलब आईटीआई से, तो वो उसके पास व्यावसायिक ज्ञान इनफ होता है, आराम से वहाँ पर एक चीज़ों को सिखाया जाता है अगर वो उस ट्रेड से संबंधित करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या काम होगा। तो इसमें होता है कि स्टूडेंट्स को एक स्किल देना, यानी क्या है कि जैसे हमारा कोपा अगर जो स्टूडेंट्स लेगा तो उसका सिलेक्शन कोपा के हिसाब से होगा उस कॉलेज पर। जो उस कॉलेज में कोपा पे होगा तो कोपा का काम होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कंप्यूटर की चीज़ें देंगे, ज्ञान देंगे, इन चीज़ों को आप लोगों का होगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रीशियन होगा तो इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से होगा। बहुत सारी हमारी ट्रेडें आईटीआई में होती हैं, इतने तो मैं बता भी नहीं सकती जितनी वहाँ पर ट्रेडें होती हैं। आपने देखा अभी आपकी सीआरपीएफ के ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है, तो ये भी ट्रेडमैन जो होती है कि स्किल से संबंधित आप लोगों की होती है, जहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए आईटीआई के पास कुछ ऐसी क्या है स्किल, जहाँ पर आप लोगों को जैसे फोर्स वगैरह में जाने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ट्रेडें ऐसी बेस्ट होती हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए एक वेग ओपन हो जाता है, एक रास्ता ओपन हो जाता है करने के बाद। तो बहुत सारी आपकी वहाँ पर ट्रेडें हैं मेंशन की गई, इन ट्रेडों से आप लोगों ने अगर किया है आईटीआई वगैरह तो आप सीआरपीएफ में जाने का मौका मिल जाएगा। सिंपल आप लोगों का कोई इतना हायर उसमें क्या होता है कि इतने ज़्यादा आप लोगों के पास कंपटीशन का नहीं होता है, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स मिल ही नहीं पाता है, कम स्टूडेंट्स मिल पाते हैं। तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन होगी तो आप भी एक अच्छे से किसी चीज़ को क्वालिफाई कर पाओगे। जहाँ पर आप लोग लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह आप लोग जहाँ हज़ारों पर करोगे तो बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो इसी तरह से है, आप लोगों की सैलरी भी अच्छी खासी देगी। किसी तरह का एग्ज़ाम है कि नहीं है तो आप लोग परेशान ना होना, किसी तरह के एग्ज़ाम के लिए मेंशन नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम भी होगा। और ये भर्ती के लिए जो बात आप लोगों की आ रही है कि भर्ती कब होगी, तो देखिए अप्रैल तक तो आने के लिए उनके द्वारा कही गई थी, पहले भी कही गई थी, स्टार्टिंग में भी अपडेट जब इन्होंने दी है अप्रैल बोला था, सेकंड जब अपडेट दी गई है तब भी अप्रैल बोला गया था, लेकिन थर्ड में कोई अप्रैल नहीं दिया गया है। तो देखिए आप परेशान न होइए, अगर अप्रैल इन्होंने बोला है और अगर काम तेज़ी से चल रहा है तो इसका मतलब है कि अप्रैल महीने में आ सकती है, लास्ट तक आए या आप लोगों का थर्ड वीक तक आए, लेकिन आने की संभावना बनी हुई है पूरी पूरी। और अभी तक क्यों नहीं है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं आई, तो देखिए इतना ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी स्टार्टिंग में ही दे दी जाए सरकार के द्वारा। देखिए सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अभी नहीं देखा कि अन्वेषकों शिक्षकों में शिक्षा मित्र दोनों का काम किया, अभी उसका अभी काम अभी सैलरी से रिलेटेड चल रहा था, जो उनकी मांगे थी उनकी उन्होंने पूरी की है, जो भी उनका सैलरी से रिलेटेड मांगे रखी थी उन चीज़ों को किया। और आशा बहुओं का थोड़ा सा काम है जो कि सरकार थोड़ी थोड़ी अपडेट दे रही है, देखो वहाँ पर क्या चल रहा है सारी चीज़ें। तो आप परेशान हो ना, इस पर आपका काम चल रहा है और मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होना। और आपकी सैलरी वगैरह है जो कि 17,000 से लेकर 25,000 रहनी ही है, क्योंकि एक व्यावसायिक ज्ञान आप देने जाओगी मतलब क्या है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। तो क्या होता है कि आप लोगों का क्या होगा, सैलरी भी अच्छी खासी देंगे और कहीं दूर नहीं, आपके अपने ज़िले पे है। हो सकता है कि आपके अपने गांव के ही कॉलेज वगैरह सेलेक्ट किए जाए, कॉलेज वगैरह मिल जाए, लेकिन उसके पहले वहाँ पर इन चीज़ों को विषय को सम्मिलित किया जाएगा, उन विषय को रखा जाएगा, उसके बाद आप टीचर बनोगे। तो इस पे भी काम करना सरकार का काम है कि भाई इन कॉलेजों को सेलेक्ट करें, क्योंकि 29,000 कॉलेज सेलेक्ट किए गए हैं, 29,000 कॉलेज आ रहे हैं इसके अंडर में। तो 29,000 कॉलेजों में इन चीज़ों को पहले पहुँचाया जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाएंगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपके लिए भर्तियाँ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग परेशान ना होना। बहुत सारी जो आपकी अपडेटें आ रही हैं वाईटी के अंदर, तो देखिए आप ये चीज़ों को देखिए, आप सबको पता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन और जो भी होता है मैं आपको बता ही की जाती हूँ। तो देखिए वो जो आप लोगों को वैकेंसियाँ बता रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये समझ आनी चाहिए कि अभी सरकार वहाँ पर काम ही नहीं किए है। और वही बात आपकी जो वो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो गेस्ट अनुदेशक की भर्तियाँ हैं, वो आईटीआई अनुदेशक की भर्तियाँ हैं, जो कि आप लोगों के लिए क्या होता है, एक आईटीआई सीआईटीएस ऐसे करके आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी गेस्ट अनुदेशक बनोगे आप लोग, वो परमानेंट वो भी नहीं रखोगे, परमानेंट वाली वैकेंसी सरकार अलग से देती है, उसमें पेड वगैरह सब कुछ चलता है। तो ये आप लोगों की ऐसी वैकेंसियाँ होती है कुछ सालों वाली, एक संविदा तौर पर वैकेंसियाँ आती, वो आपकी वैकेंसियाँ वहाँ पर चल रही हैं। ये वैकेंसी नहीं है, ये तो आप लोगों की माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी 60,000 पदों में। लेकिन जो आपकी वाईटी पे बताई गई वैकेंसियाँ हैं कि 5 जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 2 जिले का जारी हो गया, तो वो आप लोगों की आईटीआई वाली भर्तियाँ हैं, वो आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्तियाँ नहीं है, जहाँ पर इस बच्चा मतलब स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन लोगों के लिए वैकेंसियाँ वो नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को शायद मैं जो भी बता पाई हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जो भी कमेंट्स करना उसका रिप्लाई है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिल रहा है बट आप लोगों को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।